नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम आपको जो कक्षा 9 का सवाल चल रहे हैं मनोहरी बुक से, तो चैप्टर नंबर 1H अभ्यास 1H के सवाल बताने जा रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिना समय बर्बाद किए हुए देखिए सवाल क्या है इस मनोहरी किताब में। सवाल है आपका 1H, बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो चैप्टर है लगभग रिवीजन करने वाला है। जो अगर आपने पहले दूसरे तीसरे चैप्टर को आप देखा है तो आपके तुरंत आ जाएगा। तो पहला सवाल क्या है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का सरलतम परिमेयकारी गुण। आपको पहला सवाल है सरलतम परिमेयकारी सरलतम परिमेयकारी गुणक लिखिए। ये क्वेश्चन है आपका, और क्वेश्चन इसमें कितने हैं, कई सवाल हैं यहाँ पर, जिसमें से सवाल नंबर 1 है √15। इसमें पहले में क्या है, √15 है, और फिर दूसरा क्या है, मूल में 8 है, अवंदा 3 है, ये सेकंड हो गया। तीसरे में क्या है, मूल में 3 है और 16 है। चौथा क्या है, √48 है। इस प्रकार ये सवाल हैं, इनका परिमेयकारी गुणक, सरलतम परिमेयकारी गुणक आपको ज्ञात करना है। इसमें 7-8 सवाल हैं। कितने सवाल हैं, 1 2 3 4 5 6 6 7 8 7-8 सवाल है, जिसमें 4 लिख दिया है। तो आइए एक एक सवालों का हम हल करते हैं और बताते हैं कि सरलतम परिमेयकारी गुणक क्या होता है। पर इसके पहले मैं देखना चाहता हूँ क्या ये आपको वीडियो क्लियर दिखाई दे रहा है या नहीं। अगर नहीं दिखाई दे रहा था तो हम जूम कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए थोड़ी सी प्रॉब्लम, हाँ ठीक है, चलिए देखते हैं, है ना, दिखाई दे रहा है, ठीक है। आइए, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन है परिमेयकारी गुणक, सरलतम परिमेयकारी गुणक, यानी कहने का मतलब है जो आपको लिखे गए हैं, जो ये किरवा बिचखपरा सांप लिखे गए हैं, इनको कैसे हम सरलतम परिमेयकारी गुणक बनाएंगे। मतलब जो ये क्या लिखा हुआ, इर्रेशनल नंबर, जिसको हम अपरिमेय कहते हैं। अगर ये अपरिमेय संख्याएं हैं तो इनमें हम क्या करें कि परिमेय संख्या बन जाए। बात समझ में आ रही है। अब अपरिमेय संख्याओं में हम क्या करें कि परिमेय संख्या बन जाए। कितने का गुणा करें, यहाँ गुणक कह रहा है ना, तो कितने का गुणा करें। तो आइए सवाल नंबर पहला देखते हैं क्या है। सवाल नंबर पहले को देखिए क्या करेंगे। आपके पास ये आपका √15 है, क्या है, ये √15 है। अब इस √15 में अगर हम √15 का गुणा कर दें, अगर इस 15 में जो √15 लिखा हुआ है, अगर इसमें हम √15 का गुणा कर दें, अगर हम इसमें √15 का गुणा कर दें तो ये क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा 15, जो कि परिमेय है, परिमेय संख्या है। बात समझ में आई। इसलिए हमारा परिमेयकारी गुणक क्या हो जाएगा, परिमेयकारी गुणक हमारा हो गया ये √15। अब √15, अब यहाँ आंसर 15 ना लिख देना, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं इसको 15 को समझ लेते हैं। नहीं, 15 नहीं है भाई, ये तो परिमेय हो गया ना। यहाँ कह रहा है परिमेयकारी गुणक, यानी ऐसा किसका गुणा किया जाए कि वो परिमेय बन जाए। तो हमने √15 का गुणा किया इसको परिमेय बनाने के लिए। तो किसका गुणा किया, √15 का। जब √15 का हमने गुणा किया है
तो ये हमारी संख्या क्या हो जाएगी, परिमेय कार्य गुणक, और यही आपका आंसर है। समझ में आया? अगर समझ में आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बहुत अच्छा वीडियो होने वाला है। आप परेशान होते, सारे चैप्टर आपके धीरे धीरे खत्म होंगे। ये रहा पहला आंसर इसका, पहला जवाब आपका मिल चुका है। दूसरा सवाल देखिए क्या है। दूसरा सवाल है आपका 8 है मूल में और यहाँ पर है 3, ये है ना। तो अब इसमें क्या करेंगे भैया, आपको इसके पहले की वीडियो में हमने खूब डिटेल में समझाया है कि इनको किस प्रकार बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए ये कैसे परिमेय कार्य गुणक बनाया जाएगा, कैसे इसको परिमेय संख्या बनाया जाएगा। तो अगर यहाँ पर हम ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहाँ पर क्या करें, ऐसे लिख दें, ऐसे ये खूब बड़ा के बना दें, ऐसे लिख दें और फिर 1 2 3 4 5 6 7 ये हमने कर दिया। अब चूंकि देखो भैया यहाँ भी मूल में 8 है, यहाँ भी मूल में 8 है, दोनों जगह मूल में 8 है, दोनों जगह मूल में 8 है, कंधे में अट्ठू राम बैठे हैं। तो हम क्या करेंगे, आसानी से एक करने में लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 8 और यहाँ पर हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अरे चेक कर भैया कैसे हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, इसका की हमने यहाँ लिख दिया। अब ये क्या भैया, ये क्या है, ये है भैया 8 मूल में है और यहाँ पर हमने क्या किया, 3 की पावर 8 लिख देंगे। अब 3 का पावर ये 8 हो गया भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, तो 3 की पावर 8 लिख सकते हैं। अब यहाँ इसको हम ऐसे भी कर देंगे, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है ही नहीं। अब इसको मेरी जो करणिया बनी है ना, इसको हम हटाना चाहते हैं। तो करणिया को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे, देखिए 3 की पावर 8 तो है ही है, 3 की पावर 8 तो है ही है, और साथ में हम यहाँ 1/8 कर लेंगे। अब इसको हम क्या करेंगे, 3 की पावर 8 है, यहाँ पर 1/8 हो जाएगा, 8 से 8 कट जाएगा, ये 3 की पावर 1 हो जाएगा, अर्थात ये जवाब क्या आ गया आपका 3 आ गया, अर्थात ये पूरा उत्तर क्या आ गया 3। तो देखिए भैया आपके पास सवाल था, ये आपके पास सवाल है, ये सवाल था, ये आप इसमें किसका गुणा किए, ये तो क्या था अपरिमेय था ना, और यहाँ पर क्या आ गया परिमेय आ गया, क्या आ गया परिमेय। तो अपरिमेय को आपने परिमेय बना दिया, अब अपरिमेय को परिमेय बना दिया तो क्या किया आपने, आपने इसका गुणा किया, आपने क्या किया, इसका आपने गुणा किया, इसका आपने गुणा क्योंकि है क्या 3, 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या है, ये है आपका जिसका आपने गुणा किया है, यानी कि जो कि परिमेय है, जो कि परिमेय है। इसलिए क्या नीचे दिखाई दे रहा है भैया, जहाँ मैं लिख रहा हूँ क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, पेन दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा। अच्छा ठीक है, आगे देखिए। अब चूंकि ये परिमेय है इसलिए हमने किसका गुणा किया था, इसका गुणा किया था, इसलिए हमारे पास परिमेयकारी गुणक, परिमेयकारी गुणक, परिमेयकारी गुणक क्या हो गया, हमारे पास हो गया परिमेयकारी गुणक ये 8 1 2 3 4 5 6 7, यही तो हुआ था 1 2 3 4 5 6 7 8 8। इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ 8 लिख सकते हैं और यहाँ 3 की पावर 7, क्या, तो यही हमारा क्या हो गया आंसर, क्या आंसर हुआ 8 और यहाँ 3 की पावर 7। दैट्स क्लियर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अभी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने परिवार में कीजिए, अपने भाई बहनों को कीजिए, क्योंकि यहाँ पर फ्री क्लासेस आपको दी जा रही है, इसका आप फ़ायदा उठाइए। ठीक है, चलिए ये होगी, इसको नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट दीजिए, इसके बाद हम आगे बताने जा रहे हैं।
गया। चलिए अब यहाँ हम देखते हैं अगला सवाल जो है, इसको भी देख लेते हैं, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तीसरा सवाल देखिए, सवाल अगला है, यहाँ सवाल ऐसे बना हुआ ये है आपका सवाल, ठीक है। ये आपका है पहले का तीसरा, ये है आपका पहले का तीसरा। ये अब ये सवाल है कि इसको हम क्या करें, कैसे करें। देखिए इसको हम परिमेय कार्य गुणक क्या लिखें, तो यहाँ देखिए अगर हम इसको थोड़ा तोड़ लें तो क्या होगा, क्या देखिएगा। हम इसको और क्या लिख सकते हैं, पहले देखिए इसको हम और क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, अभी सवाल ही है आपका 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ये हो गया। अर्थात इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 मूल में है और यहाँ पर 2 की पावर, अच्छा देखिए ये तो बाहर आ जाएगा, इतना आपका बाहर आ जाएगा और अंदर आपका 2 बचा रहेगा, है ना। तो इसको थोड़ी सी संशोधन करो, 2 बाहर करो और यहाँ मूल में आप 3 लिखो और यहाँ पर 2 कर दो, तो हमारे पास ये सवाल है, ठीक है। इसका मतलब यही सवाल होता है, ओके। अब देखिए क्या करेंगे, हम इसमें किसका गुणा करेंगे, तो इसमें जब हम गुणा करेंगे तो जरा देखिए, अगर यहाँ पर हम 8 होता तो मज़ा आ जाता, तो 8 करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे। जरा देखिए आप, 2 तो पहले से है, यहाँ 2 है, यहाँ हम 3 करके 2 गुणे 2 कर देंगे। अब चूंकि कंधे में 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, इसे करनी के अंदर ये तीनों 2 आ जाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा 2, ध्यान रखिएगा। और करनी में क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2। अभी देखिए ट्रिपलेट बन रहा है, इसे 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 गुणे 2 बराबर हो गए 4, जो कि परिमेय है, जो कि क्या है, परिमेय है। तो आपने किसका गुणा किया परिमेय बनाने के लिए, आपने किसका गुणा किया परिमेय बनाने के लिए, आपने इसका गुणा किया। तो ये सवाल यही है, ये सवाल यही है, अर्थात ये है। अब इस सवाल में हमने किसका गुणा किया, इसका गुणा किया, तो आप लिखेंगे इसलिए परिमेयकारी गुणक ये हो जाएगा मूल में आपका 3 और 2 की पावर 2 या 4, दैट इज योर आंसर। मज़ा आया? अगर मज़ा आया हो तो अभी लाइक करो और शेयर करो। और अब देखो कहीं गलत तो नहीं हो रहा, कहीं गलत तो नहीं हो रहा, चेक कर लीजिए, चेक को करिए, अगर गलत हो तो हमको अभी बताइए और मैं एक बार चेक कर लेता हूँ वीडियो को। देखिए थोड़ी सी इधर 1 मिनट भाई, चलिए जहाँ समझ में नहीं आता वहाँ हम थोड़ा बल्ब बंद करके यहाँ देख लीजिए अच्छे से पूरा वीडियो, कोई दिक्कत नहीं, सब सही है, सब ओके है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए सवाल अगर आपने नोट कर लिया है तो हम आगे अब चल रहे हैं, ओके। इसको मिटा दें, क्यों भाई, सही है, नोट करिए। चलिए अगला सवाल देखिए, चलिए अगला सवाल देखिए क्या है। इसमें सवाल है आपका ये पहले का चौथा सवाल है 48। ये अब 48 को हम पहले और क्या लिखें, पहले इसको लिख लो और क्या लिख सकते हैं, तो 2 दूनाई 4 दूनाई 8 दूनाई 16
2 तिरको कर दो, 2 4 8 16 तिरको 38, ऐसे लिख सकते हैं। अब चूंकि वर्गमूल है ना ये, अगर ये वर्गमूल है तो हम क्या करेंगे, 2 और 2 बाहर आ जाएगा, 4 बाहर आ जाएगा, और इसको हम लिख सकते हैं ऐसे। ये क्लियर हो गया। अब बिल्कुल ये तो स्पष्ट है भैया, इसमें तो कुछ बताने लायक है ही नहीं, इसमें क्या बताएं यार आपको, इसमें तो कुछ मुझे दिखाई नहीं दे रहा, मैं क्या बताऊं, किसका आप गुणा करेंगे। सवाल तो सही है, सवाल में कुछ गड़बड़ नहीं है, एक बार चेक कर लूँ। हाँ ठीक, 48 है, क्यों वो कुछ नहीं, चौथा सवाल ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, √3 का गुणा करेंगे, और क्या इसमें क्या करेंगे, √3 का गुणा करेंगे। तो आप देखिए, इसलिए यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, तो इसमें किसका गुणा करेंगे, इस सवाल में किसका गुणा करेंगे भाई, इस सवाल में आप गुणा करेंगे √3 का। ये यहाँ 4 × 3 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, जो कि परिमेय है। क्या है, जो कि परिमेय है। क्या है, जो कि परिमेय है, इसलिए यह हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा, जो कि परिमेय है, जो कि परिमेय है। इसलिए परिमेयकारी गुणक, परिमेयकारी गुणक क्या हो गया हमारे पास, √3। क्लियर। चलिए अगला सवाल देखिए, सवाल तो इसमें सब खत्म होगा, 48। अगला देखिए है 3 है और यहाँ पर 32 है। यहाँ देखिए मूल में 3 है और 32 है, मूल में 3 है और 32 है, यही तो है, यही। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, किसका हम गुणा करें, ये परिमेयकारी गुणक, मतलब ये परिमेय बन जाए। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, इसको ध्यान से देखिएगा, और अगर अच्छा लगे तो लाइक तो करना ही पड़ेगा आपको, है ना। अगर लाइक नहीं करोगे तो सब्सक्राइब ही कर दो, और सब्सक्राइब भी नहीं करो तो देख ही लो, और देखना तो पड़ेगा आपको, क्योंकि हम पढ़ाएंगे जैसे कि आपको देखना मजबूरी है, और हम भी मजबूर हैं पढ़ाने के लिए। देखो चलो आइए, अब इसको हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, तो पहले हम 32 है ना, इसको हम तोड़ेंगे, पहले हम तोड़ेंगे तब पढ़ाएंगे। तो आइए देखिए तोड़ते इसको, तो 2 4 8 16 32 लग जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनाई 8 दूनाई 16 दूनाई 32, ये हो गया। अब यहाँ देखो मूल में कंधे में क्या बैठे हैं, 3 को राम बैठे, 3 राम बैठे, तो यहाँ ट्रिपलेट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ट्रिपलेट बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ट्रिपलेट, ये हो गया, है ना। मतलब ट्रिपलेट कहने का मतलब वो तो हाइपोटेन्यूज की बात अलग हो गई, बेस लंब की। यहाँ पर 3 को एक साथ देंगे, ये कहने का मतलब, क्यों, क्योंकि यहाँ 3 है, तो अब यहाँ से बाहर आ जाएगा, यहाँ से कुछ बाहर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2 आपका बाहर आ जाएगा, और यहाँ पर मूल में आपका 3 बचेगा, और यहाँ पर देखिए यहाँ 3 है और यहाँ पर क्या बचा, 2 दूनी 4, यहाँ 4 बच गए 3, ठीक है। या इसको आप 2 × 2 ही लिखा रहते ज़्यादा अच्छा है। ये अब सही है, 4 नहीं था, केवल 4 था यहाँ पर। अब यहाँ देखिए सवाल आपका ये है, चाहे इसको लिख लो चाहे इसको लिख लो, ये आपका सवाल है। अब इस सवाल में हमको किस चीज़ का हम मल्टीप्लाई कर दें कि हमारा क्या बन जाए, रेशनल नंबर बन जाए। तो आइए देखते हैं यहाँ पर क्या हुआ। सवाल है आपके पास ये 2, यहाँ 3, यहाँ 2 × 2, तो हम इसमें किसका गुणा करेंगे। जरा देखिए, एक बंदा कह रहा है कि सर इसमें आप गुणा कर दीजिए इसका, किसका, इसका, और यहाँ 2 कर दीजिए इसका, किसका। अरे आपको एक बात बताएं, आजकल बच्चे भी बहुत एडवांस दिमाग लगाते हैं। हम पढ़ा रहे थे केमिस्ट्री में कार्बोक्सिलिक एसिड, तो हम उसको कार्बोक्सिलिक बोलते थे, मतलब कि बच्चे उसको लिख ले कार्बोक्सिलिक, है ना।
उसको कार्बोक्सिलिक नहीं बोलते थे कि बच्चे थोड़ा कम समझ पाएंगे, तो हम उसको कार्बोक्सिलिक बोलते थे कि बच्चे अच्छे से लिख ले। तो एक बच्चे ने कहा सर क्या बोलूँ, कार्बोक्सिलिस। तो क्या बोले, कार्बोक्सिलिस। अगर तुम्हारा दिमाग खराब क्या, बाकी हंसने लगे। मतलब किस, अरे अब तुम्हें यार पढ़ने आए हो तो यहाँ किस करने आए हो, लेकिन कार्बोक्सिलिस ऐसा ऐसा लोग सोचते क्या बताएं। यहाँ देखिए, और पता है ऐसे ही लोग नंबर कम, अभी रिजल्ट आया था ना इंटर वालों का, हमने देखा है तो कितना नंबर है। अब यहाँ देखिए, आपने इसका जब गुणा किया, इसका गुणा कर रहे हैं हम, इसका गुणा कर रहे हैं, तो यहाँ तो 2 तो पहले से है, यहाँ मूल में 3, यहाँ मूल में 3, तो यहाँ मूल में 3 रहेगा, और ये सब आपके 2 गुणे 2 गुणे 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये 3 आपका निशाने में आ गए, यहाँ से उत्तर इसका क्या होगा, यहाँ 2 आएगा, तो यहाँ से क्या आएगा, ये हमने कर दिया 2, यहाँ 2 और 2 पहले से था, ये बन गया आपका 4। क्या नीचे तक दिखाई दे रहा है वीडियो? ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए भैया, यहाँ 4 आ रहा है, 4 क्या है, परिमेय संख्या है ना। यहाँ देखिए आपने क्या अपरिमेय से परिमेय बना दिया, और यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, जो कि परिमेय है, जो कि क्या है, जो कि परिमेय है। इसलिए परिमेयकारी गुणक, परिमेयकारी गुणक क्या है, ये मूल में 3 और 2, ये जिसका आपने गुणा किया, दैट इज योर आंसर। क्लियर? चलिए अगला सवाल देखिए, क्या फटाफट देखिए, सवाल की कमी नहीं है, मनोहरे बुक है, यहाँ सवाल वाल की कमी नहीं है। ये तो मनोहरे सागर है, क्या है, सनोहरे सागर, सागर मनोहरे इज ए सागर, मनोहर क्या है, सागर किताब है। एनसीईआरटी में क्या है ना, उसमें बहुत ही अच्छे और बिल्कुल फैक्ट चीज दिया था, फालतू अगड़म बगड़म सुहा नहीं दिया रहता है। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ लो तो बहुत अच्छे से सारे सवाल समझ में आ जाता है, लेकिन यहाँ पर मनोहरे में क्या है ना, बहुत सवाल दिए भैया, करते रहो प्रैक्टिस को, तो आपको प्रैक्टिस ही करवा रहे हैं। अगला सवाल है आपका, मूल में 3 है और फिर 25, यही है, मूल में 3 है 25 है। ये कौन सा सवाल है, 4 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6वां सवाल है शायद, हाँ 6वां सवाल है। तो 6वां सवाल भैया देख लो क्या है यार, 6वां सवाल यहाँ देख लो, 6वां सवाल, ये 5वां सवाल। अब 6वां सवाल है, 5वां सवाल है, इनको आप लिखो, चाहना लिखो। आप देखिए यहाँ पर किसका गुणा करेंगे भैया, यहाँ तो बहुत मज़ेदार की चीज़ है, किसका गुणा करेंगे। तो अगर मैं इसमें गुणा कर दूं, किसका कर दूं, मूल में 3 और यहाँ 5 सॉरी यहाँ 5, तो क्या हो गया देखिए। अब चूँकि 3 यहाँ इसलिए इनको इकट्ठा कर लो, यहाँ 3 लिख दो, और यहाँ 25 यहाँ 5, इसको क्या लिख सकते हैं आप, ये लिख सकते हैं 3 यहाँ 5 पूरे 5 कर लो 25 को, और यहाँ 5 तो पहले से, ये देखिए ट्रिपलेट बन गया, तो ये बाहर आ जाएगा। अर्थात जो कि क्या है, जो कि परिमेय है, जो कि क्या है, परिमेय है। इसलिए हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, इसलिए हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, इसलिए परिमेयकारी गुणक क्या हो गया भैया आपका, किसका गुणा किए, इसका गुणा किए, यही आपका आंसर है। पानी पिलाओ। ठीक है, वीडियो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है 3 है और 36 है, ये 7वां सवाल है। 7वां सवाल को हम यहाँ लिखें, यहाँ 3 है, यहाँ 36 है, यही सवाल है।
हाँ ठीक है 46 है, ओके। अब देखिए होगा क्या, पहले इसको हम हल करेंगे, सरलतम करेंगे ना, क्योंकि सरलतम परिमेय कार्य गुणक पूछ रहा है। 1 मिनट थोड़ा। तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ 3 तो है ही, इसको हम लिख सकते हैं 2 × 4 कहीं 12 कहीं 36, ऐसा हो सकता है क्या? कुछ नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? 2 4 कहीं 12 कहीं 36। अब क्या करेंगे इसको, क्या करेंगे आप, क्या कर सकते हैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा ना? समझ में आ तो रहा अच्छे से, क्या दिक्कत है? अगर 36 का आप फैक्टर करेंगे तो यही आएगा, 36 का फैक्टर करेंगे तो यहाँ 18 9 3 9 ठीक तो है। आप यहाँ क्या करें, अगर हम यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3 रख दे तो क्या होगा, मतलब देखिए क्या ये वीडियो यहाँ तक दिखाई दे रहा है? यहाँ पर देखो दिखाई दे रहा है, यहाँ तक दिखाई दे रहा है ना, पूरे यहाँ तक दिखाई दे रहा है, ये वाला नहीं दिखाई दे जो लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये तो है आपका 2 × 2 3 × 3 है ना, इसमें हम गुणा करेंगे किसका पता है? यहाँ 3 कर लो और यहाँ 2 कर लो और 3 कर लो। मैं एक बार चेक कर लूँ, कुछ बच्चा क्या दिखाई नहीं दे रहा है, हाँ थोड़ी सी मिस हो रहा है, इसलिए हम इसको और बैक करेंगे, मैं इसको और इधर से लिखूंगी। इसको हम यहाँ से, तो देखिए यहाँ पर जो सवाल है इसको लिख लो आप फटाक से। यहाँ पर 2 × 2 × 3 × 3 है, ठीक है। हम यहाँ पर गुणा करेंगे, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 3 लिख करके 2 × 3 का। अब दिखाई दे रहा है, जगह कम पड़ गई आज, ठीक है। तो आप देखिए इकट्ठे इनको लिख लो आप, यहाँ 3 लिखो, यहाँ ऐसे करो, और यहाँ 2 × 2 × 2 करो, 1 2 यहाँ से, और यहाँ 3 × 3 × 3 करो। यहाँ ये देखो 2 बार आया 3 बार आया, मतलब 6 होगा, जो कि परिमेय क्या, जो कि परिमेय है, ठीक है। इसलिए आपने किसका गुणा किया, बस इतना बता दो, आपने किसका गुणा किया भैया? 7वें में आपने किसका गुणा किया बताइए? आपने गुणा किया इसका, किसका? इसका। तो उत्तर क्या हो गया आपका? ये 2 × 3, अर्थात ये हो गया ये 3 और 6 परिमेयकारी गुणक है, परिमेयकारी गुणक है। नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। चलिए और कुछ बचा है? हाँ अभी बहुत है यार। कौन सा सवाल है? 7वां है। अब एक 8वां सवाल है, उसको भी देखिए फटाफट।
चलिए सवाल है 4 है और यहाँ ये कौन सा 8वां सवाल है, 8वां सवाल है और सवाल है आपका 4 और यहाँ मूल में क्या है भैया, क्या है लिखा है 3 है और यहाँ पर 9। ये सवाल है, ठीक है। अगर ये सवाल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 4 तो बाहर ही है, ये तो 4 तो आपका परिमेय है ना, ये तो आपका परिमेय है। बस यहाँ पर देखना क्या करें, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 9 को 3 × 3 लिख सकते हैं ना। इसको थोड़ा सा और संशोधन कर लो, 4 है और यहाँ पर 3 करो, इसको 3 × 3 लिख लो। आप देखो अब तमाशा क्या करेंगे, इस जीवन में क्या करना है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना भैया। तो हम किसका गुणा कर दे यार, हम इसका गुणा कर दे क्या, इसका गुणा कर दे क्या। जब हम इसका गुणा कर देंगे तो प्रॉब्लम्स कुछ हद तक सही होगा। ये हो गया आपका ये, और यहाँ 3 × 3 × 3, यहाँ ट्रिपलेट, यहाँ पर 4 हो गया, यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ 12 हो जाएगा, जो कि परिमेय, जो कि क्या है, परिमेय है। इसलिए परिमेयकारी गुणक, इसलिए परिमेयकारी गुणक 3 आंसर। तो ये भैया आपके सारे सवाल हो चुके हैं और इसके बाद के सवाल हम जो सेकंड बचे हुए ना, ये लघु उत्तरीय आपके सब हो गए हैं। ये के आपके 8 सवाल थे, 8 सवाल हो गए हैं। अब इसका सेकंड वीडियो हम कल डालेंगे कि डाल दे 2-4 सवाल। चलिए देख लेते हैं, अच्छा देख लेते जल्दी से बराबर देख लेते। अगला सवाल देखिए, दूसरा सवाल में वीडियो लॉन्ग हो जाता है, क्या करें, सोचिए शॉर्ट कर दे, लेकिन वीडियो लॉन्ग ही हो जा रहा है। सवाल है निम्नलिखित में से प्रत्येक को परिमेय हल बनाकर हल करो। परिमेय हल बनाकर हल करो। परिमेय हल बनाकर, तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है 2/5। ये कह रहा है जो हर है ना, उसको परिमेय बना दो। तो इसको परिमेय करना है, मतलब √5 से 5 करना है। √5 से 5 करना तो क्या करना पड़ेगा, तो ये करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, ये तो सवाल ही है आपका। इसमें √5 गुणा कर दो। अब आपने √5 का नीचे गुणा किया ना, तो गड़बड़ हो रहा है ना, क्यों आपने गुणा किया, ऊपर भी गुणा करो ना आप। ये जैसे होता है ना, छोटे छोटे बच्चे, अगर 2 बच्चे हैं घर में ना, एक को रसगुल्ला दे दो ना, 2 थे, एक तो ऐसे मुंह बना के जैसे कोई, अरे वो आप जैसे कोई क्या बताए, फिर कहेगा रोने लगे, कहेगा उसको 2 ठो क्यों दिए, मुझे एक क्यों दिए। तो भैया यहाँ लड़ाई ना हो, ऊपर नीचे दोनों जगह हम गुणा कर दिए, तो ऊपर हो जाएगा 2√5 और नीचे हो गया 5। यही आपका आंसर है पहला। दूसरे का पहला 2/√5, 2√5/5 है। क्लियर हो गया, अगर नहीं क्लियर हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, और हल कर लो आप। दूसरा सवाल देखिए, दूसरे का दूसरा क्या है, 6√3 है, 6√3। ये तो इसको हल करना है ना, परिमेय हल बनाना ना, तो आप 6 करिए, √3 लिखिए, नीचे √3 करिए, ऊपर √3 करिए। ये यहाँ 6√3 हो गया, यहाँ पर कितना जाएगा, 3 आएगा, 3 काट दो, 3 दूनी 6, उत्तर कितना आ गया भाई, 2√3। ये हो गया, क्लियर हो गया। यहाँ गलती वहाँ देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। तीसरा सवाल देखो, तीसरा सवाल है √3 √8, √3 और √8 ये है।
यही है, यही है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ऊपर नीचे है ना, ठीक है। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, √3/√8 है, ऊपर नीचे बनाना है ना, तो नीचे, हाँ तो नीचे ही बनाना है, पर में तो हर नीचे ही होता है ना, तो नीचे ही तो कह रहे हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, तुम ना आए तो मस्ती करते रहते। यहाँ पर क्या करेंगे, 8 का नीचे √8 का मल्टीप्लाई कर दिए, तो ऊपर क्या हो गया 24 हो गया, नीचे क्या हो गया 8 हो गया। अब 24 को क्या कर सकते हैं, 2 4 8 24, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 4 × 8 × 24, ये नीचे हो गया 8। यहाँ क्या लिख सकते हैं, यहाँ 2 बाहर कर सकते हैं, 4 बाहर कर सकते हैं, यहाँ 4 बाहर कर लो, नीचे आपको बचेगा 2 3 6 और यहाँ 8 काट दो, यहाँ 2 हो जाएगा, ये हो गया आपका √6/2 आपका आंसर होगा। नोट कीजिए फटाफट। अगला सवाल देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, करिए देते हैं। अभी दूसरे का चौथा सवाल है ना, 13 है पर मेरा है, एक कुरकुरे आता है ना, उसमें लिखा था 13 है पर मेरा है। क्या कंपनी वाले भी आजकल जो है नाम खोजने को पा गए हैं। अपान में क्या लिखा हुआ, 3 लिखा है और 3 लिखा हुआ है। गजब सवाल है भाई ये, देखिए बहुत हाई फाई करनी यार। अब ये देखिए, अब ये है भैया ना, तो इसको क्या करेंगे, इसको अगर परिमेय हल को परिमेय बनाना ना, तो क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख लो पहले, ये हो गया। अब क्या करेंगे, गुणा और गुणा, यहाँ पर हम क्या देखो, अरे यार ऐसे करो ना, यहाँ पर 3 लिखो और यहाँ 3 × 3 लिखो। अब जितना आपने नीचे किया है ना, उतना ही ऊपर करो, नहीं तो हो जाएगा भौसा। हमारे भौसा मतलब शोर, हमारे यहाँ भौसा को शोर कहते हैं, नॉइजी। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा और यहाँ 3 है, यहाँ पर 9 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 और यहाँ 3 × 3 × 3 हो जाएगा। यहाँ क्या हो गया 13 हो गया। 13 क्या होगा, ये हो गया। कितना उत्तर आया, इसे कुछ पता होता है, ये हमारा तो उत्तर यही आ रहा है, कुछ और कम ज़्यादा करें क्या। 13/3, हाँ बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं, सही होगा ना, सही हो तो हम अपने से करो, ठीक है। जैसे फ्री क्लास है, फ्री क्लासेस में ज़्यादा पंचायत नहीं की जाती, पर ध्यान रखिए हम बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, आप परेशान मत होइएगा। फ्री क्लास का मतलब ये नहीं है कि हम आपको गलत से बताएंगे। टोटल NCERT RCC चैनल में आप पढ़ रहे हैं ना, चलो तो थक जाते हैं सुबह से देना, अरे कॉलेज सीखिए। चलिए 5वां सवाल देखिए, दूसरे का 5वां, कल बताएं क्या, कितने मिनट हो गए, चलो अभी एक और बता देते हैं सवाल, बस इसके बाद बंद करते हैं, जो होगा कल बताएंगे। सवाल है, कौन सवाल है, अरे 2 ही तो रह गए, जल्दी से बताओ भैया। सवाल 7 है और 12 है, ये इसको ये तो हटाओ ना, इसको हट करो फटाफट। क्या करेंगे आप इसमें, आप √12 को गुणा करो, ऊपर भी 12 को √12 का गुणा करो, हो गया। हाँ ठीक है, तो नीचे 12 आ जाएगा, क्या जाएगा 12 आ जाएगा, ऊपर 7 √12 लिखो और नीचे क्या आ जाएगा 12, हो गया। अब 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 = 4, हाँ ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 7
यहाँ 2 कर लो, यहाँ क्या करो 3 करो, 2 दूनी 4 3 बार, 3 4 तो 12, इससे ये कट जाएगा 6 हो जाएगा 7/6 √ 13, दैट इज योर आंसर। ठीक है, हो गया। आपको कितना आंसर आया देख लीजिए भैया, फटाफट कितना आया और चेक कर लीजिए कितना आया। एक सवाल और हम बताएंगे बस, इसके बाद आपको फिनिश करते हैं, टाइम भी हो रहा है हमारा। एक और सवाल है, लास्ट सवाल है। 3√2 है, ये देखिए ये है 3√2 है और 7 आप यहाँ आप कर रहे हैं, यहाँ पर 3 है, फिर यहाँ मूल कर दिया, फिर यहाँ पर क्या दिया हुआ है 3। यही सवाल है ना, तो ठीक है क्या करें, चलो देखते हैं। इसको लिखो, जैसा लिखा वैसे लिखो। 2 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ 3 मूल में 3 है, तो क्या करेंगे, यहाँ 3 करो, यहाँ पर 3 करो, 3 करो, जितना आप नीचे किए ना उतना ऊपर करो, एक का मान एक अपमान न करो, ये हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा पता है, 3/7 होगा, और यहाँ पर √2 और यहाँ पर 3 मूल में यहाँ पर आपका 9 है, और पता है नीचे क्या हो गया, नीचे 7 है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 मूल में 3 गुणे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इसकी वजह 3 हो जाएगी ना, ये 3 है ना, 3 कट जाएगा यहाँ से। आप देखिए ऊपर क्या बचा आपका 2 और यहाँ 3 9, नीचे का क्या है 7। तो पहले हम इसको हल करेंगे, तो चूंकि यहाँ 3 है, यहाँ 2 लिखा है, जहाँ नहीं लिखा रहता वहाँ 2 लिखा होता, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे 2 लिखेंगे, यहाँ पर 9 लिखेंगे और नीचे 7 लिखेंगे, और यहाँ 2 है, यहाँ 3, तो 2 और 3 का एलसीएम 6 हो गया, ठीक है। अब एलसीएम 6 हो गया, तो 2 का 6 में भाग देंगे, 3 बार देंगे, हम पावर कर देंगे, 3 का 6 में भाग देंगे 2 बार जाएगा, तो 2 हम पावर कर देंगे, ये क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 8 और यहाँ हो जाएगा 81/7। तो इसको ऐसे लिख लो, अब 8 की कम 8, 8 6 48, 8 की कम 8, 8 6 48/7। क्या चेक करें, क्या यही उत्तर है आपका? अरे देखो क्या है, 8 की कम 8, 8 है 64 भैया, क्या है 64, यही आपका आंसर है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा आपको हो, मेरे प्यारे भाई और बहनों और डियर स्टूडेंट्स जो भी जुड़े हैं आरसी सिंह चैनल से, तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। पर डे आपको वीडियो मिलते रहेंगे और इम्पॉर्टेंट वीडियो मिले रहेंगे, वही वीडियो मिलेगी जो लगभग कंपटीशन लेवल के। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।